हेलो एवरीवन गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे वो को पता चलता है कि बूरी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जा चुका है, तो ये अपने भाई को मारने के लिए जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये काम वूपे के अलावा कोई और नहीं करवा सकता। दूसरी तरफ यूरोंग बिना कुछ खाए पिए बस बूरी के बारे में ही सोच रही थी और जियाओ जाओ तो जाओ के लिए सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब इसे थोड़ी ना पता था कि जाओ जिंदा है। वूपे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, पर ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जाओ को भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मैं उसे भूलने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिस पर ये कहती है, मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट आई एम सॉरी, मैं सिर्फ जाओ से प्यार करती हूँ। जियाओ जाओ के डैड वूपे को जियाओ जाओ से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये जानते थे कि जाओ के मरने के पीछे वूपे का ही हाथ है। वूपे इनसे कहता है इसने ऐसा कुछ नहीं किया और ये भी कि ये जियाओ जाओ को पसंद करता है, पर ये अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहते थे जो हर चीज़ को बस एक डील की नज़र से देखता हो। आगे वो फैमिली को जाओ के फ्यूनरल का इनविटेशन मिलता है, तो इन्हें लगता है कि वो लोग इन्हें इनविटेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि वो देख सकें कि ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं या नहीं। ये जाओ के फ्यूनरल पर आता है जहां ये अपना झूठा शौक जाहिर कर रहा था, पर तभी जाओ यहाँ आता है और सभी सोल्जर वूपे पर गन पॉइंट करते हैं क्योंकि इसने जाओ को मारने की कोशिश जो की थी। पर वूपे तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे पता नहीं कितना की शरीफ हो कि तभी ये एविडेंस के रूप में उस किडनैपर को लेकर आते हैं और ये इन्हें वूपे के बारे में सारा सच बता देता है, जो सुनकर जियाओ जाओ इसे थप्पड़ मारती है। तो वूपे इसे ही गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जाओ की आर्मी वू फैमिली पर हमला करती है जिसमें वू के मॉम डैड दोनों की ही डेथ हो जाती है। इधर वूपे जियाओ जाओ से माफ़ी मांगता है। इसे पता चल गया था कि जाओ ने इसके सभी फैमिली मेंबर्स को मरवा दिया होगा, तो अब ये अकेला रहकर क्या करेगा। तो ये ऐसे इंसान के हाथों मरना चाहता था जिससे ये प्यार करता है, पर जियाओ जाओ ऐसा नहीं करती, तो ये पहले इसे हक करता है और फिर इसे बेहोश कर कर यहाँ से भाग जाता है। तभी जाओ यहाँ आता है और जियाओ जाओ को इसके घर लेकर जाता है। वो अपने मॉम डैड के जाने पर पागलों की तरह बिहेव कर रही थी और जाओ पर हमला करती है। इधर यूरोंग को पता चल गया था कि जाओ ने बूरी का बदला लेने के लिए वू के पेरेंट्स को मार दिया है, तो ये जाओ से पूछती है, तुम्हें वू के पेरेंट्स को मारने की क्या ज़रूरत थी। तो जाओ कहता है, वू फैमिली यही डिजर्व करती थी, पर सच में मैंने वू की मॉम को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। आगे जाओ यूरोंग को इसके घर लेकर आता है, तो यूरोंग इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि डैड जाओ को देखकर शौक ना हो। ये डैड के पास जाती है तो डैड यूरोंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद इसे बूरी का लेटर मिलता है जिसमें उसने अपने लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी थी और यूरोंग को पास्ट को भूलकर उस पर्सन के साथ रहने के लिए कहा था जिससे ये प्यार करती हो। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हॉस्पिटल में एक क्यूट सा बच्चा यूरोंग, जो कि अब एक नर्स है, उसी से ही इंजेक्शन लगवाने की जिद कर रहा था और इसे एक कैंडी भी देता है। तभी यहाँ जाओ आता है जिससे मिलकर यूरोंग आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। इधर ये नर्सेज एक न्यू डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी जो 40 साल का है पर बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी उसी डॉक्टर की एंट्री होती है जो कोई और नहीं बल्कि यूरोंग का पुराना क्लासमेट लियांग था। ये इतने सालों बाद यूरोंग को देखकर खुश होता है और इसे साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है। आगे जाओ भी इसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, तो यूरोंग कहती है, पर मैं लियांग के साथ डिनर करने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ और लियांग को जाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो जाओ साथ में डिनर करने के लिए कहता है, जिस पर यूरोंग कहती है, तुम एक मार्शल हो तो ऐसे जेलस मत हो, और यहाँ से चली जाती है। तो जाओ सोचता है कि अब एक मार्शल जेलस भी नहीं हो सकता। वैसे यहाँ इन्हें देखकर लग रहा था जैसे ये दोनों अब रिलेशनशिप में हैं।
लियांग यूरोंग को असिस्टेंट फिजिशियन का एग्ज़ाम देने के लिए कहता है ताकि ये अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके, जो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तो यूरोंग उसके बाद से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। जाओ यूरोंग के लिए रोज़ लंच भेजता है और लियांग इसे नोट्स देता है। आगे जाओ यूरोंग से मिलने आता है तो यूरोंग कहती है मुझे लगा तुम मिशन पर हो। जाओ कहता है मुझे डर था, अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम तो भूल ही जाओगी कि मैं दिखता कैसा हूँ, और वैसे भी मिशन कंप्लीट करने के बाद मेरी टॉप प्रायोरिटी तुम्हें डेट करना है। पर यूरोंग का तो एग्ज़ाम था तो ये इसे अब एग्ज़ाम के बाद मिलने के लिए बोलती है और बाइसिकल लेकर यहाँ से चली जाती है। तो जाओ भी इसे कंपनी देने के लिए साइकिल लेकर आता है और अगले दिन यही आर्टिकल न्यूज़ में छप जाता है, जो देखकर जियाओ जाओ को गुस्सा आता है। आगे यूरोंग का रिजल्ट आता है जिसमें ये पास हो गई थी। लियांग इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो ये इसे थैंक्स कहकर किसी और दिन ट्रीट देने के लिए कहती है और फिर जाओ से मिलने जाने लगती है कि तभी यहाँ जियाओ जाओ आती है और यूरोंग को जाओ से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जाओ से शादी नहीं कर सकती। जिस पर यूरोंग कहती है जाओ और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम उसकी बस एक कज़न हो, तो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलो। तो ये कहती है मेरे पास राइट है क्योंकि मैं और जाओ एंगेज्ड हैं, पर तुम्हारे रिश्ते के लिए जाओ के डैड कभी नहीं मानेंगे। लेकिन यूरोंग को तो एंगेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था तो ये जाओ पर गुस्सा करती है। जाओ कहता है वो 20 साल पुरानी बात थी, पर यूरोंग इसकी एक नहीं सुनती और नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ एक आदमी एक रिक्शे वाले को बुली कर रहा था तो यूरोंग इसकी हेल्प करती है और इधर ये प्रोफेसर वांग की बेटी से भी मिलती है, जो इसे अपने डैड की एक मैगजीन देती है और अपने साथ एक चैरिटी सेल पर चलने के लिए भी कहती है, जहाँ जाओ भी यूरोंग को काम करते हुए देखता है। इनके पास चैरिटी करने के लिए ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं हो पाता तो जाओ इनकी हेल्प करने के लिए इनका जितना भी बचा हुआ सामान है वो सब खरीद लेता है और साथ में 10,000 युआन डिजास्टर रिलीफ के लिए डोनेट भी करता है। तो यूरोंग और उसके साथ एक एक करके बाकी सब भी पैसे डोनेट करते हैं। यूरोंग थोड़ी देर के लिए एंगेजमेंट वाली बात भूल गई थी, पर जैसे ही इसे याद आता है ये मुंह फुलाकर यहाँ से जाने लगती है। जाओ इसे गुस्सा करने से मना करता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है और इसे चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट में लेकर आता है, जो देखकर यूरोंग खुश होती है और यहाँ रोज आने की बात करती है। तो जाओ इसे हर रोज यहाँ लाने का प्रॉमिस करता है और साथ में इसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। यूरोंग बहुत खुश होती है तो जाओ इसे किस कर लेता है। आगे ये घर आता है जहाँ डैड जरा सा खांसते ही हैं कि ये इन्हें मस्के लगाने स्टार्ट कर देता है। डैड आपको केयर की ज़रूरत है, एक तो हमारे इतने बड़े घर में कोई लड़की भी नहीं है। तो डैड को इसकी बातों से समझ आ जाता है कि ये शादी करना चाहता है। जाओ कहता है शादी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी करना चाहता हूँ। जब मेरी शादी होगी तो मैं आपका और भी अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। तो डैड जियाओ जियाओ का नाम लेते हैं क्योंकि इन्होंने उसके डैड से इनकी शादी करवाने का प्रॉमिस किया है। तो जाओ कहता है आप क्या चाहते हो कि मैं हमेशा अनमैरिड रहूं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके भी ग्रैंड चाइल्ड्स हों? मैं यूरोंग से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तो डैड इस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं जियाओ जाओ के डैड रिश्ता तोड़ने के लिए कभी नहीं मानेंगे। आगे जाओ इनसे बात करने के लिए आता है और इन्हें बहुत महंगा बास गिफ्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।